मैं आज सुबह से घूम रहा हूं। घूमते घूमते मैंने कई चीजों की खोज करी है, लेकिन उस खोज में एक सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि अभी तक तो मैं सोचता था कि मैं मोदी जी का सबसे बड़ा भगत मैं हूं, पर आज की खोज यह है कि हमारे दादाजी नंदलाल जी सबसे बड़े मोदी भगत हैं। और कई वर्षों के संघर्ष के बाद सही ठिकाने पर आ गए। राजगढ़ का मिजाज बिल्कुल अलग रहता है। कोई तो क्या जी रापट रोड़ी हो रही है, बीएसपी कांग्रेस में मिल रही है, कांग्रेस बीजेपी में मिल रही है, बीजेपी बीएसपी मिल रही है। लेकिन मैंने लगा ओढ़-सोढ़ हो गया भी कई बार मामला ठीक बैठ जाए, और नहीं बैठे तो बैठाने की जरूरत है। मैं अभी सुमन जी ने पूछा मुझको आके के लगाओ, बोले आजाद। तो मैंने कहा वो तो जोरदार काम हो गया। राजगढ़ तहसील तो 33 साल में पहली बार ही आजाद हुई है, थारो नाम आजाद है। मैं चांदकोठी मीटिंग ही मैं गाड़ी अड़ा के ले जाके सरपंच साहब के घरे ले गया, मुशार जी के किन गया। तो मैं समझो को नहीं, मुझको सरपंच साहब के घरे क्यों लिया। तो धीरे खुसर खुसर करें, बोले कि लोग आया को नहीं, टाइम है, थोड़ा बैठ जाओ। एरिया ताती ताती चाह को कब पकड़ा इतनी देर में, कहें जल्दी करो जल्दी करो। वो क्या हो गया, बोले लोग आ गया, चलिया नहीं जाके देते, जल्दी चालो। अब कई बार क्यों है कि वक्ता भी खूब हो जाए, भाषण भी खूब है, काम दाम भी हुआ। हालांकि आज आंधी चल रही है, पर देश में तो आंधी मोदी की चल रही है। तो मैं तावड़ करके आयो, क्योंकि सरपंच साहब सगड़ा ही कहने लग रहा, बोला जी कोई बात को नहीं, दो घूंट पी लो इतने, चालो लोग नहीं चला जाए। तो कई बार नेता लंबा लंबा भाषण करें, बाकी भी थोड़ी मियाद हुआ, कितनी की देर सुने। तो एक सभा के में लंबा भाषण हुआ, धीरे धीरे लोग झटका के उठने लग गया, कोई आगे हूँ, कोई पीछे हूँ, कोई दाएं हूँ, कोई बाएं हूँ। 2 लोग बचा, एक भाषण देनी और एक भाषण सुननी हो। नेताजी ने भी दया आगे नीचे उतरा, पाएंगे गले मिले और बोले और तो सब दगाबाज निकला, तू मेरा सच्चो भाई है, पर यूं बताई तेरे टिको क्या रहे हो। बोले जी मैं तो टेंट आड़ा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि नेताजी को भाषण खत्म हो जाए, मैं खत्म करके घरे ले जाऊं आपको सामान। तो मैं ज्यादा लंबी बात को नहीं करूंगा। जबकि बात सुभाष जी, नंदलाल जी, सुमित्रा जी, प्रधान जी कही है, और अपने प्रमुख जी। दूसरों मैं समझ गयो कि यो टेंट बरासर में किराए पर ही क्यों लगाए हुए है, और बम बनने क्यों बुलाए हुए है। पीएचसी खुलानी है, सड़क बनानी है। तो मैंने आज सुबह उनकनी पहली बार मांगी है कोई चीज, मतलब जरूरत को नहीं, तो ताड़ी तो पहले ही बजा दी। तो मैंने आज शाम नहीं राजगढ़ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कुर्तियां पड़नियां बड़ा आ जाएगा शाम तक। लेकिन फिर भी मन लगे कि यह जायज सी मांग है। अभी तो चुनाव आयोग की पाबंदी है, पर मैं निश्चित रूप से हमारी मांग पर राजस्थान की सरकार ने गौर करने के लिए कहूँगा। मैंने एक खुशखबरी और मिली है कि आपने बरासर बड़ा की बेटी तन्नू चौधरी 67वीं पटना का मां जो खेल प्रतियोगिता ही बेंगामा डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीते हुए। तो मैं मेरी तरफ से मैं बेटी ने इनाम के लिए भी मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि अच्छी उपहार देने में भाई कृष्ण ने कहूंगा कि बैंक मदद करे। और भी यदि वह बेटी मजबूती से खेलेगी तो बैंक हर तरीके की सुख सुविधा के लिए, बैंक सहायता के लिए मैं लोग निश्चित रूप में तत्पर रहूंगा। अब आप समझ सको कि बैरासर गांव की बेटी और पूरे देश में मेडल जीत सके, और बैरासर गांव के सब लोगों ने आनंद आयो, खुशी हुई, और दूसरे बच्चों को प्रेरणा भी मिली। अब कई लोग यूं कहें कि कांग्रेस को उम्मीदवार भारी है, देवेंद्र हड़को है। भाई भारी इतनो है, भारी बनाए तो बीजेपी है। सरपंच ने सांसद बनाने को चमत्कार करो, बीजेपी करो। 36 कौम के लोग वोट दियो। एक ही खानदान में, नेहरू गांधी खानदान में भी तीनों को नहीं बनेगा, तीनवा की टिकट देकर 18 बार बना दियो, जो चमत्कार भी बीजेपी करो।
विरासत हो सके, क्योंकि बड़े बाप को बेटो, बड़ी माँ को बेटो मंत्री का दर्जा रहेगा, जिला प्रमुख रहेगा, प्रधान रहेगा, विधायक रहेगा, सांसद रहेगा। तो यह मामले में तो मैं मान सकूं कि देवेंद्र हड़को है, लेकिन जब तन्नू चौधरी सिल्वर मेडल जीत सके और भाई देवेंद्र एक सामान्य किसान के घर में पैदा हो गए, जब वो एक हाथ कट गया एक्सीडेंट में, बैंक बाद भी दूसरे हाथ में इतना दम पैदा करे, वो दम चूरू की धरती को है, वो किसान का खानदान का खून को दम है। और इतना जोर को बालो फेंका है कि मैंने साम लांगो तो बेरो को नहीं कितना मेडल लिए है, राजनीति में लोगों परेशान करने का मेडल लिएड़ा होगा, लेकिन चूरू जिले को नाम करने को काम तो बालों फेंक के तिरंगे को मान करने को काम तो देवेंद्र झाझड़ी ही करे। कोई संयोग बन जाए, एक बार हो जाए, दो बार हो जाए, लेकिन मैं तो यह पक्ष में भी कोई नहीं कि मेरो बेटो मेरी वजह से राजनीति में आओ, हम काबिलियत तो सो बार आओ। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उदारता बरती। मैं आप लोगों को पूछना चाहूं, और मैं तो पिछली सभा में भी कही, दुनिया में सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत, दूसरी अदालत जनता की अदालत, और जनता में पूरे देश में दुनिया में सबसे बड़ी अदालत कोई है तो वह राजगढ़ तहसील की है। यहां से बड़ा न्यायाधीश विद्वान कोई है ही नहीं। अब फैसला आपने करना है, फैसला आप लोगों ने करना है कि देश को मान करनी हो, कोई दिव्यांग, कोई खिलाड़ी, कोई किसान को बेटो। यदि भारतीय जनता पार्टी कोई एक सामान्य किसान के बेटे ने लोकसभा की टिकट दे दे, तो मैं आप लोगों ने पूछना चाहूं, सामने 36 कौम का लोग बैठे हैं, ये कोई एकला पूनिया बिरादरी का भी कोई नहीं, खाली झाझड़िया भी कोई नहीं, शोरान भी बैठे हैं, स्वामी भी बैठे हैं, जांगीर और प्रजापति भी हैं। ये 36 कौम का लोग नौसिखिया और पहली बार राजनीति में आया। भाई देवेंद्र ने आशीर्वाद देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आ गए हैं, बात को फैसलो करने लग रहे हैं कि राजस्थान की जनता की अदालत जो तय कर दियो कि एक सामान्य किसान के बेटे के तिलक लगा के मैं दिल्ली भेजा। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूं, आदमी को व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के पीछे चुनाव चिन्ह, वह पार्टी की पृष्ठभूमि, वह विचार को इतिहास, वह पार्टी का नेता। जब कोरोना की लड़ाई चलने लग रही, कितनी बड़ी महामारी, वह महामारी की लड़ाई लड़के देश ने सुरक्षित रखने को काम, देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के वैक्सीन लगा के सुरक्षित करने को काम करे। जो गरीब लोग लॉकडाउन के कारण मजदूरी में नहीं जा पाया, वहां 80 करोड़ लोगों ने गेहूं देने को और सहूलियत देने को काम हो। देश को नेता मजबूत हो तो दो बार पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों में मारने को चमत्कार भी मोदी की सरकार करो, राम को मंदिर बनाने को चमत्कार भी मोदी करो, 370 खत्म करने को चमत्कार भी मोदी करो, जनधन का खाता भी मोदी खोले, आयुष्मान को कार्ड भी मोदी बनायो, गरीब को घर भी मोदी बनायो, और माताओं बहनों ने शौचालय की सौगात दे, उज्ज्वला का कनेक्शन भी मोदी दिया। ये देश को बदलाव को संकेत हो। लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, भजनलाल जी की सरकार, 100 दिन भी पूरा को नहीं होया। नंदलाल जी सही कह रहा, 1994 में चर्चा चली कि यमुना को ताजे वाले हेड से चूरू, सीकर और झुंझुनू के किसानों की प्यास बुझाने यमुना को पानी पहुंचना चाहिए। 94 से लेकर 2024 तक संघर्ष हो। कांग्रेस पार्टी की राजस्थान और हिंदुस्तान में सरकार रही, लेकिन चूरू, सीकर, झुंझुनू के किसानों के लिए यमुना के पानी की बूंद के लिए सिर्फ कागजाम कार्यवाही को नहीं हुई। नहर तो पानी की बात तो दूर छोड़ो, लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, मुख्यमंत्री भजनलाल जी और मनोहर लाल जी खट्टर ने धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के निवासियों की मांग मांगी और 1917 क्यूसेक पानी बैंको MOU 17 फरवरी 2024 में होके वह पर काम शुरू होने की कवायद शुरू होगी। सामान्य बात
देखा था डीजल पेट्रोल सस्तो करवा दो। मैं विधानसभा में लड़ के मर जाता, मेयर सुभाष जी गला फाड़ लेता, लेकिन कांग्रेस पार्टी डीजल पर पेट्रोल पर वैट कम को नहीं करो। लेकिन भजन लाल जी की सरकार वैट कम करके थाने 4 रुपया की सहूलियत दी। मन लागे आने वाले टाइम में और ज्यादा सहूलियत मिलने की संभावना। पूर्वी राजस्थान में ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। लेकिन मैं चाहूं मित्रों, किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, सम्मानित बुजुर्गों, पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार में यदि सबसे बड़ो कोई अपराध और कोई पाप हो, वो हो पर्चा चोरी को, पेपर लीक को, नकल को। आप लोगों के घर में सब लोग परीक्षा देता बच्चा, पेट काट के थे कोचिंग में भेजता, वह टाबर ने परीक्षा के सेंटर पर छोड़ के आता और वो टाबर रो तो पाछो आ तो पूछ तो रहे क्यों हो गयो, कहता हूँ काका पिताजी पेपर लीक हो गयो, कितना सपना टूटा होगा। और आपने नजदीक के नौर को एक छात्र कन्हैयालाल पारीक तो सुसाइड नोट लिखोगे, सॉरी पापा मैं आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार को सबसे बड़ा कोई अपराध और पाप हो, वो पाप पेपर लीक को हो। लेकिन मैं आप लोगों ने कहना चाहूं कि भजन लाल जी की सरकार वहां पेपर लीक के दोषियों ने जेल में भेजने को काम शुरू कर दिया और यह भी कह दी कि यदि जेल कम पड़ जाएगी तो नई जेल बना देंगे, लेकिन पेपर लीक के दोषियों ने भीतर ठोकांगा। लेकिन मैंने अफसोस है बात को है, जय खानदान ने 33 वर्ष तक थे लोग पालो पोसो, तिलक लगायो। आज खूबसूरती तो यह होती कि भाई खानदान को कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार तकाजो तो यो हो कि भाई देवेंद्र के बगल में खड़े हो गए बीजेपी के दुरंगा कर कमल का फूल के लिए वोट मांगतो तो सुनो लाग तो। लेकिन वैसे भी ज्यादा बड़ो पाप यो करो कि बन पार्टी पकड़ी तो पेपर चोरा की पकड़ी, ते समझ लो नियत किसी के थाने कितनों निहाल करेगो। तो विकास की गंगा ठीक है नंदलाल जी, विकास की गंगा तो मोदी के ठू आवेगी, विकास की गंगा तो भजन लाल सरकार में आवेगी। 5 साल में डबल इंजन की सरकार। आप लोग PHC की सड़क की बात कही है, मैं कोई उरा को जनप्रतिनिधि तो कौन ही, लेकिन मैं उरा को जन्मे जाया हूं तो मैं माटी को कर्ज और फर्ज मान के मेरे से जितनी मेरी कलम और जुबान होगी मैं मदद करूंगा आपकी। लेकिन मैं इतना भरोसा जरूर दूं आप लोगों को कि यदि गफलत को वोट यदि गलत जगह चले गयो तो वो फैसलो पलटो नहीं जा सके। लेकिन एक बार दिल पर हाथ रख के आजू बाजू की सड़कें देख लियो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को चमत्कार देखियो, जनधन का खाता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देखियो, किसान क्रेडिट कार्ड देखियो, और सागर सागर ट्रेना की जगह फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वह भी देखियो। देश में और आपका इलाके में जो सहूलियत हुई है और आने वाले टाइम में जो योजना मोदी सरकार और भजनलाल सरकार लियावेगी वह पर भी जरूर गौर करियो। मैं तो इतना कर सकूं, इतना कह सकूं कि तहसील में सुमित्रा जी और चूरू जिले में भाई देवेंद्र जी दोनों मजबूती से क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा और मेरी तरफ से जो मजबूती मिलेगी, मेरी तरफ से जो सहयोग मिलेगा मैं पक्को करूंगा। मैं आप लोगों ने इतना निवेदन करना चाहूं कि कोई आदमी को टिकट कटनो कोई गुनाह को नहीं है। और मैं मान जा तो कोई तीर मारे उड़ो होता कदे ही नहीं दियड़ी होती। सुभाष जी की टिकट कटी तो समझ में आई, तकलीफ हुई, लेकिन जब पूरे खानदान ने पार्टी उपकृत कर दी और तहसील पूरी पेटी भर दी, हमेशा एक बार कोई गरीब किसान का कोई खिलाड़ी कर देश के मान करने का आके खड़े हो जाता साके तो वो तो खड़े को नहीं हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आप लोगों का निवेदन करने आया हूं कि इतिहास माफ नहीं करेगा, मिसाल बन जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री चूरू जिले को राजगढ़ तहसील को मान करने के लिए एक सामान्य परिवार के लड़के ने टिकट दी